टॉपिक 63 स्पेसिफाइंग फंक्शंस। VDMSL यानी वियना डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में फंक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बेसिकली फंक्शंस हैं क्या। सो बेसिकली फंक्शन इज सिंपली अ चंक ऑफ कोड that you can use over and over again rather than writing it out multiple times। यानी फंक्शन जो है वो बेसिकली एक पीस ऑफ कोड है जिसे बजाय इसके कि आप बार बार किसी प्रोग्राम में लिखें, आप उसे एक बार लिखने के बाद मल्टीपल टाइम जो है उसे यूज कर सकते हैं। यानी आपने एक फंक्शन लिख दिया किसी प्रोग्राम में तो आप उसके मेन में उसे बार बार कॉल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। So functions enable programmers to break down or decompose a problem into smaller chunks, each of which performs a particular task। तो हर फंक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अब हम VDMSL में इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। A function is a set of assignments from one set to another, thus the function receives an input variable or values and maps this to an output value according to some rule। For example, it could accept an integer and output the square of the integer of that integer। यानी आपने कोई एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कंसीडर कर लें कि आपने एक इंटीजर जो है वो इनपुट दिया है तो वो आपको आउटपुट के तौर पे उस इंटीजर का स्क्वायर प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली आपने किसी का जो है वो इनपुट के तौर पे नेम दिया है तो आउटपुट के तौर पे आपको उस पर्सन का जो टेलीफोन नंबर है वो मिल रहा है। अब VDMSL में फंक्शन को स्पेसिफाई करने के दो तरीके हैं। यानी एक है एक्सप्लिसिटली और दूसरा है इम्प्लिसिटली। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली एक्सप्लिसिट का मतलब है प्रिसाइजली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, यानी कोई ऐसी चीज समथिंग जो बहुत प्रिसाइज हो या क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो। और इम्प्लिसिट जो है इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो बेसिकली समथिंग दैट हैज बीन सजेस्टेड और हिंटेड बट नॉट एक्चुअली डायरेक्टली स्टेटेड और एक्सप्रेस्ड। यानी आप हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उस चीज के बारे में जो है वो डायरेक्टली उसकी स्टेट को जो है आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, यानी उसको डायरेक्टली आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हिंट की फॉर्म में आप जो है वो कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम जैसे हमने देखा कि फंक्शंस को स्पेसिफाई करने के जो हैं वो दो तरीके हैं, यानी एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है क्या। अब जब हम एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दो नंबर्स को हम किस तरह से ऐड करेंगे। तो बेसिकली द स्टाइल ऑफ द स्पेसिफिकेशन इज एल्गोरिथमिक एंड वी एक्सप्लिसिटली डिफाइन द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट्स टू द आउटपुट। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग वेरी सिंपल फंक्शन दैट एड्स टू नंबर्स टुगेदर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जा सकता है, तो उसको यहाँ पे हम इस स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे उसे डिफाइन किया गया। तो जैसे हमारे पास दो नंबर्स हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? रियल नंबर्स हमारे वो होते हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स होते हैं और उनमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है। रियल नंबर्स में फ्रैक्शनल पार्ट यानी पॉइंट में वैल्यू आ सकती है आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो है द फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड फंक्शन सिग्नेचर, यानी ये जो हमारे पास पहली लाइन है एड कोलन, आगे ये आप देख रहे हैं आर, मल्टीप्लाई का साइन है आर, अप्रोचेस टू आर। आर यहाँ पे क्या है? रियल नंबर्स। सो बेसिकली द फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड फंक्शन सिग्नेचर। इट्स पर्पस इज टू स्टेट द इनपुट टाइप्स दैट द फंक्शन एक्सेप्ट्स टू लेफ्ट ऑफ द एरो, ठीक है। ये एरो है, आप इसकी लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, वो स्टेट्स टुगेदर विद द टाइप ऑफ द आउटपुट टू द राइट ऑफ द एरो। यानी जो आउटपुट भी आ रही है वो भी उसकी एक रियल नंबर ही होगा, ठीक है। यानी अगर आप दो रियल नंबर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो आउटपुट के तौर पे आपके पास आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। सो
इन द अबव एग्जाम्पल, यानी ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, द फंक्शंस टेक 2 इनपुट्स, यानी 2 इनपुट्स जा रही हैं, बोथ ऑफ टाइप आर, दोनों ही आर हैं यानी रियल नंबर्स हैं आपके पास, एंड आउटपुट अ वैल्यू दैट इज ऑल्सो अ टाइप आर, यानी आपके पास जो आउटपुट भी आ रही है वो भी आपके पास रियल नंबर ही है। अब हमारे पास क्या है, द सेकंड पार्ट इज द फंक्शन डेफिनेशन, कि हमारा जो सेकंड पार्ट है यानी ये वाला जो हमारा पार्ट है, ऐड और ब्रैकेट्स के अंदर 2 वैल्यूज जा रही हैं एक्स वाई। यहाँ पे ये जो साइन है बेसिकली इसको, इस साइन को मैथमेटिक्स में हम डेल्टा का साइन बोलते हैं, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो द सेकंड पार्ट इज द फंक्शन डेफिनेशन, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है, यानी फर्स्ट जो है ये फंक्शन का सिग्नेचर है और सेकंड जो है ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। So the second part is the definition and describes the algorithm that is used for transforming the inputs to the output. This definition is placed on the right side of delta symbol, ठीक है। ये delta symbol जो है इसके right side पे अगर आप देखें हमारे पास x plus y है, which is read is defined as, यानी ये जो x plus y है इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो 2 वैल्यूज आई, ठीक है, तो उन दोनों को क्या कर दे, ऐड कर दे, उन दोनों को क्या कर दे, यहाँ पे ऐड कर दे। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने चीज देखी वो क्या देखी कि एक्सप्लिसिट फंक्शन में हमारे पास एक एग्जांपल हमने ली कि 2 नंबर्स को किस तरह से ऐड करना है। तो अब जब उसको ऐड किया हमने, उसके फंक्शंस को देखा, यहाँ पे उसको किस तरह से डिफाइन किया गया, तो उसमें जो पहली लाइन है हमारी वो बेसिकली फंक्शन का सिग्नेचर है और दूसरी जो है वो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है, जिसको अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फर्दर हम देखते हैं अपने इम्प्लिसिट फंक्शन को। इम्प्लिसिट के बारे में हमने, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बेसिकली इम्प्लिसिट का मतलब क्या है कि समथिंग दैट हैज बीन सजेस्टेड और हिंटेड बट नॉट एक्चुअली डायरेक्टली स्टेटेड और एक्सप्रेस्ड, यानी हिंट दिया गया आपको लेकिन डायरेक्टली आपको एक्सप्रेस नहीं किया। So in this method we use a pre and post condition in the same way as we described for operations. A function of course does not access the state variables. Here is the add function defined implicitly. तो यहाँ पे implicit function को किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक add का फंक्शन है, उसमें हमारे पास 2 नंबर्स हैं x और y, ठीक है, और वो दोनों नंबर्स किस टाइप के हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास वैल्यूज हैं, और वो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट, रियल नंबर्स की खासियत क्या है कि वो फ्रैक्शनल पार्ट आता है उसमें, ठीक है, फ्रैक्शनल यानी पॉइंट में आपके पास वैल्यू आ सकती है। और हमारे पास जो उन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, ठीक है, वो भी एक रियल नंबर होगा, ठीक है, जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो भी एक रियल नंबर ही है। तो जैसा कि हमने डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि हमारे पास एक ऑपरेशन हेडर होता है, उसके बाद हमारा एक्सटर्नल क्लॉज होता है, फिर प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन को यूज किया गया कि प्री कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू है तो पोस्ट कंडीशन जब एग्जीक्यूट हो रही है तो उसमें क्या है हमारे पास के 2 वैल्यूज थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक्स और वाई, जो भी उनमें वैल्यूज थी उन दोनों को ऐड किया गया और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई वो जी में स्टोर हो गई, ठीक है, और जी भी एक क्या है, रियल नंबर, यानी जो हमारे पास एक वैल्यू आएगी 2 रियल नंबर्स को ऐड करने के बाद जो एक वैल्यू आएगी वो भी एक रियल नंबर ही होगा ना, तो वो किस में स्टोर हो रहा है, यहाँ पे जी में। तो ये यहाँ पे बताया गया आपको कि बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो किस तरह से काम करते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि बेसिकली फंक्शन को स्पेसिफाई करने के 2 मेथड हैं, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। तो एक्सप्लिसिट तरीके से हमने देखा कि किस तरह से 2 नंबर्स को ऐड किया गया और फिर इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने देखा कि किस तरह से 2 नंबर्स को ऐड किया गया।